खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और ऐसे में हालात जो है वो और ज्यादा यहां पर खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। एहतियातन सीएक्यूएम ने ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू की हैं, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बना हुआ है, ऐसे में इसे संभालना, इसे कंट्रोल में लाना बेहद जरूरी है। AQI 400 के पार पहुंचने पर एक फैसला लिया गया है। आनंद विहार की बात करें तो AQI यहां पर 491 दर्ज किया गया, बवाना में 498, यानी लगभग 500 ही AQI आप मान लीजिए। अलीपुर में 444 AQI है, अशोक विहार में 493 AQI दर्ज किया गया, यानी ज्यादातर इलाकों में 400 से ऊपर ही AQI बना हुआ है, जिससे आप समझ सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितनी ज्यादा गंभीर श्रेणी में इस समय बना हुआ है। और इसके चलते जो तमाम लोग राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। देश की राजधानी इन दिनों ठंड और खतरनाक प्रदूषण की चपेट में नजर आ रही है और ऐसे में अब इसके चलते ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, क्योंकि अब खतरा जो है एक बार फिर से अपने चरम पर पहुंच गया है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि देखिए, बीते 24 घंटे में जिस तरीके से यहाँ पर तापमान पोल्यूशन दर्ज किया गया है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा जो है वो बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में बनी हुई है और लोगों के लिए परेशानी का सबब भी ये बन गई है। आंखों में जलन होना, आंखों से पानी आना, गले में खराश होना, ये वो आम दिक्कतें हैं जो कि लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में इनसे दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि अभी एहतियातन ग्रेड 4 की पाबंदियां जरूर लागू हो गई, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा किस तरीके से इन पाबंदियों को धरातल पर लागू किया जाएगा, क्योंकि अब तक जितनी भी पाबंदियां लागू हो रही हैं, कहीं ना कहीं उनका ढंग से पालन ना होना ही प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण भी है। क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बाहरी वाहनों के एंट्री पर भी बैन है और ऐसे में जगह जगह पानी का छिड़काव भी हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण इन कंट्रोल नहीं नजर आ रहा। ये तो पैसे कमाने के तरीके हैं, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं ले रहे वो, ये उनके सिर्फ अपने जेब भरने के तरीके हैं। इससे कोई पॉल्यूशन कम नहीं होगा ग्रैब 4 लगाने से या ग्रैब 3 लगाने से। उन्हें चलान करने, इकट्ठे करने पैसे, उसके तरीके हैं उनके वो, कि BS4 चलेंगी, BS6 नहीं चलेंगी। और ऐसे में देश की राजधानी इन दिनों ठंड और खतरनाक प्रदूषण की चपेट में नजर आ रही है और ये खतरा एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीते 24 घंटे में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। नई दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 750 के पार दर्ज किया गया है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरीके से धुंध की चपेट में इस समय राजधानी नजर आ रही है। पहली तस्वीर आप अक्षरधाम से देखिए, जहां पर स्मॉग जो है वो बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी बिल्कुल यहाँ पर घट गई है। दूसरी तस्वीर गाजीपुर से आप देखिए, यहाँ पर भी कुछ ऐसी हालात है, क्योंकि प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा है, सुबह सुबह सबसे ज्यादा विजिबिलिटी कम है। ITO की भी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जहाँ पर स्मॉग की चादर में लिपटे हुए तमाम इलाके नजर आ रहे हैं। अगली ही तस्वीर आप धौला कुआं से देखिए, यहाँ पर भी कुछ ऐसी हालात। आनंद विहार और एम्स में भी AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है, यानी आप समझिए AQI का 750 के पार होना, यानी हवा जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर श्रेणी में बनी हुई है और रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए गंभीर चुनौतियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से यहाँ पर जो है स्मॉग की चादर में लिपटी हुई दिल्ली नजर आ रही है। और ऐसे में समझना ये जरूरी है कि ये फॉग नहीं, ये स्मॉग है, यानी कि जब ज्यादा पोल्यूशन हवा में हो जाता है तो उसके बाद इसी तरीके से जो है स्मॉग में वो तब्दील हो जाता है, जो कि हालात फिलहाल दिल्ली में है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें आपने देखी। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। महेंद्र माही हमारे साथ नोएडा जुड़ गए हैं, दीपक शर्मा हमारे साथ दिल्ली जुड़ गए हैं और इसी के साथ गाजियाबाद से देव वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले महेंद्र आपके पास ही आऊंगी। नोएडा में फिलहाल जिस तरीके से AQI बना हुआ है, बहुत ज्यादा गंभीर श्रेणी में है, ऐसे में एहतियातन अब क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? बिल्कुल, देखिए, अगर पॉल्यूशन की बात करें तो सितंबर के महीने में पूरे दिल्ली एनसीआर को पता रहता है कि पॉल्यूशन बढ़ने वाला है, मगर उसके बावजूद भी संबंधित जो अधिकारी होते हैं, जो नेता होते हैं, वो कुमकर्णी नींद सोते रहते हैं।
असर ये होता है कि नवंबर खत्म होते और दिसंबर शुरू होते जो एक्यूआई का लेवल है वो 600 के पार पहुंच जाता है और दिल्ली एनसीआर के लोगों के जो फेफड़े हैं वो सड़ने लगते हैं। अगर आज की बात करें तो आज सुबह के समय तकरीबन 7 बजे से ही नोएडा एनसीआर समेत पूरे दिल्ली में जो धुंध की मोटी चादर उसने अपने आगोश में पूरे दिल्ली को ले चुका है। गैस के एक चैम्बर में तब्दील हो गया। मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये कोई कोहरा नहीं है, ये धुंध की मोटी चादर जिससे हम और आप बीमार पड़ रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से देखेंगे आप तो चारों तरफ केवल आपको धुंध की मोटी चादर दिखाई देगी और ये चादर सीधा आपको, मुझे, जो बुजुर्ग है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको बेहद ज्यादा परेशान कर रहा है। क्योंकि डॉक्टर का साफ तौर पे कहना है जो ये जहरीली हवा है इससे कहीं ना कहीं जो मासूम बच्चों के जो फेफड़े हैं उसमें काफी असर पड़ रहा है। जो बड़े बुजुर्ग है उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए काफी घातक ये हवा। और ये तस्वीर देखेंगे, दूर दूर तक दिखाऊंगा मैं आपको, तो केवल आपको धुंध की मोटी चादर दिखाई देगी और ये चादर केवल लापरवाही का नतीजा है। क्योंकि गिराफोर्ड दिल्ली एनसीआर में लागू हो चुका है और लागू हो चुका तो ऐसे में तमाम पाबंदियां, यानी कि BS3 वाली जो पेट्रोल के वाहन है, BS4 वाले जो डीजल के वाहन है, वो दिल्ली एनसीआर में पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। मगर साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि पब्लिक यही कह रही है, देखिए कब तक आप हमें ऐसे मूर्ख बनाते रहेंगे। क्योंकि देखिए जब तक धरातल पे कोई काम नहीं होगा इसी तरह का जो पॉल्यूशन है दिल्ली एनसीआर के लोग झेलते रहेंगे। क्योंकि अधिकारी बिल्कुल है महेंद्र, उनके और घर में इसीलिए प्यूरिफायर लगा है, जनता उनकी जो है चैम्बर में नाराज है प्यूरिफायर लगा क्योंकि है, उनकी एहतियातन जो गाड़ियों में पर्याप्त प्यूरिफायर लगा कदम है। उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठाए जा रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ दीपक शर्मा जुड़े। दीपक, आपके पास आऊंगी। ग्रेड 4 की पाबंदियां अब लागू हो रही हैं, क्या कुछ इसके प्रोटोकॉल्स रहेंगे और किस तरीके से धरातल पर इनका पालन कराया जाए? क्योंकि अब तक हम देख रहे हैं एहतियातन कदम उठाए तो जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लूपहोल्स उसमें देखने को मिल रहे हैं कि उनका ढंग से पालन नहीं हो रहा है, इसी वजह से प्रदूषण कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ये एक मुख्य कारण भी है। देखिए, AQI लेवल जो है वो दिल्ली में 450 से पार जा चुका है। जहरीली गैस जो है वो दिल्ली में बन रही है, जहरीली हवाएं जो चल रही हैं, जिसकी वजह से खासकर जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको जो है कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। और इसको लेकर सरकार जो है वो लगातार कई तरह की गतिविधियां भी करती हुई सड़कों पर नजर आ रही है, लेकिन वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए दिखती है, कुछ समय के लिए दिखती है, उसके बाद गायब हो जाती है, जिससे प्रदूषण जो है वो दिल्ली में कम नहीं हो रहा। हालांकि कल जो है फिर से ग्रेड 3 लगा दिया गया, जिसमें अब जो है वो स्कूल जो है तो पहली क्लास से लेकर 11वीं कक्षा तक के जो है वो हाइब्रिड कर दिए गए हैं। उसके अलावा वर्क फ्रॉम होम की जो है सरकारी नौकरी वालों को खासकर आदेश दिए गए हैं कि 50% जो है वो कर्मचारी आएंगे और 50% घर से ही काम करेंगे। यही जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी वर्क फ्रॉम होम की बात कही गई है, निर्माण कार्य को रोकने की बात कही गई है। लेकिन दिल्ली में ये चीजें जो आदेश जो जारी किए जा रहे हैं, लेकिन ये धरातल पर कहीं नजर नहीं आते। ये कार्रवाई के नाम पर जो है कुछ भी नहीं हो रहा। निर्माण कार्य जो है धड़ल्ले से चल रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो गैर सरकारी हो, चाहे वो पर्सनल निर्माण कार्य हो। लगातार सरकार दावे जरूर कर रही है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। अभी कुछ दिन पहले का गुप्ता जो है दिल्ली की वो सड़कों पर उतरी और खुद जो है वो सड़कों को पानी से धो रही थी। वो धोती हुई नजर आई और बोला कि सड़कें जो है पानी से क्लीन की जाएंगी, ये की जाएंगी। मतलब कई तरह की बात कही जा रही है, लेकिन वो कुछ समय होता है जब सरकार या सरकार के नुमाइंदे सड़कों पर होते हैं, तभी वो धरातल पर काम नजर आता है। उसके अलावा फिर वही जस का तस जो है देखने को मिलता है, जिसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं हो रहा। धुंध जो पड़ रही है, हालांकि इस धुंध को जो है जहरीली चादर भी कहा जा रहा है, क्योंकि गैस चैम्बर जो है पूरी दिल्ली बन चुकी है। दम घोटू दिल्ली इसे कह सकते हैं। खासकर जो छोटे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं से परेशान हो रहे हैं। घरों से अब मास्क लगा के निकलना पड़ रहा है, आंखों में जलन मच रही है, गले में खराश हो रही है, कई तरह की परेशानियां जो है लोगों को देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में जो लोग हैं खासकर परेशान हो रहे हैं कि जो कोहरा या फिर जो कहे पोल्यूशन, वो दिल्ली ही नहीं, दिल्ली एनसीआर में भी जो है वो लगातार अपने पैर पसारे हुए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर समेत तमाम लोगों को जो है इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा सरकार ने जो ग्रेड 3 लगाया है उसकी पाबंदियों को अमली जामा पहनाया जाता है या नहीं, या फिर वो सिर्फ कागजों में ही ग्रेड 3 दिखाई देगा, सड़कों पर या धरातल पर दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल दीपक, मैं आपको ठीक करना चाहूँ, ग्रेड 4 की पाबंदियां जो है लागू हुई हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है, विडंबना भी है कि देखिए सरकारें जरूर बदलती हैं, लेकिन हर साल हालात जो है वही सेम देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब जो सत्ता में होती है वो काम करने की बातें करती है, विपक्ष में होती है वो पलटवार जरूर करती है, लेकिन जब विपक्ष सत्ता में आ जाते हैं तब भी कोई काम होता हुआ नजर नहीं आता। हमारे साथ देव वर्मा भी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। देव, गाजियाबाद में क्या कुछ AQI बना हुआ है, क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ एडवाइजरी लोगों के लिए?
जी बिल्कुल, अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद का एक्यूआई लेवल जो है 750 पार पहुंच चुका है। हम्म। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जहां कुछ पिछले दिनों जो है एक्यूआई लेवल 200-300 के आसपास था, आज वहां एक्यूआई लेवल जो है 800 के आसपास है। और कुछ जगह ऐसी भी है जहां 1150 से पार एक्यूआई लेवल पहुंच चुका है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ के जो आदेश हैं प्रशासन के, क्या सख्ताई हो रही है, किस तरीके से वो धरातल पर इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और लोग जो है किस तरीके से जो प्रशासन के आदेश है उसका पलीता बांधते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम बेधड़क तरीके से जो है लोग अपने तरीके से, मतलब ये समझ लीजिए कि उनको किसी भी तरीके से कोई भी अगर कोई भी आदेश देता है, प्रशासन का हो या किसी का भी हो, तो उनको कोई परवाह नहीं है। अगर किसी को निर्माण कार्य करना है तो वो निर्माण कार्य जारी है। अगर किसी को प्रदूषण वाला फैलाने वाला कोई कार्य करना है, जैसे कि कोयला, कोई अंगीठी या कोई भट्टी जलानी है, तो वो बिल्कुल एकदम जारी है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन की तरफ से सख्ताई हो रही है यहाँ पे। इस चीज को अगर देखते हुए हम चले तो पिछले दिनों में जो एक्यूआई लेवल 200 के आसपास था और आज 800 के पार पहुंच चुका है गाजियाबाद में, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा और आने वाले समय में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। बिल्कुल, और ये मुश्किलें जो है आने वाले समय में बढ़ेंगी ही अगर हालात इसी तरह बने रहे। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। मनोज, फरीदाबाद में क्या कुछ हालात हैं और इसी के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, लगातार गले में खराश होना और ऐसी तमाम दिक्कतें लोगों के लिए सामने आ रही हैं, तो किस तरीके स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर तैयार? इसको बता दें कि लगातार हरियाणा के जितने भी अधिकारी हैं, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, वो पॉल्यूशन पे कंट्रोल करने का दावा करते हुए नजर आते हैं। पर फरीदाबाद की अगर बात कर ली जाए तो आज फरीदाबाद का जो पॉल्यूशन है वो 650 दर्ज किया गया है। और ऐसे में बता दें बहुत खराब श्रेणी में ये दर्ज किया गया है, जिसको लेकर बुजुर्ग और बच्चों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है और बुजुर्गों को काफी दिक्कतें आ रही हैं और लंबी लंबी जो कतारें हैं वो हॉस्पिटलों में भी नजर आ रही है। और ऐसे में बता दें कि सुबह अभी 8:30 बजे का जो समय हो चुका है और ऐसे में बता दें धुंध की जो चादर है वो पूरे फरीदाबाद में, एनसीआर में छाई पड़ी है। और ऐसे में बता दें आंखों में जलन, इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो आम लोगों के लिए हो रही है। आम लोगों का साफ कहना है कि सरकार बदल गई पर हालात आज भी जस की तस बने हुए हैं, क्योंकि अधिकारी दावा कर रहे हैं पर धरातल पर अगर बात कर ली जाए तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी अत्याधिक यहाँ फरीदाबाद में होता हुआ नजर नहीं आता। सरकार अधिकारी दावा करते हैं 2 से 3 गाड़ियों को निकालते हैं और वो आसपास ही पॉल्यूशन सेंटर के आसपास ही चक्कर लगाकर अपने कार्यालय में पहुंच जाती है। इसलिए इससे लेकर लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि काफी बड़ा क्षेत्र है और 140 गांव फरीदाबाद के में भी लगते हैं। उसमें प्रशासन दावा कर रहे हैं कि पानी के टैंकरों से छिड़काव किया जा रहा है, पर गांवों में जब सरपंचों से बातचीत हमने की है वो साफ कहते हैं कि यहाँ पर अभी सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई पानी का टैंकर नहीं आया, कोई छिड़काव नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर तो खुद लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है जिससे आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। साथ ही छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी काफी दिक्कतें हो रही है, खांसी, बुखार, जुकाम, इस तरह की जो दिक्कत है वो बच्चों को भी देखने के लिए मिल रही है। पर बता दें कि सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक के लिए जो बुजुर्ग और जो महिलाएं जो घरों से निकलती थी मॉर्निंग वॉक के लिए तो दवा लेने के लिए, अब तो वो भी सड़कों दिखनी बंद हो गई है। ऐसे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो भी लोगों को ये चेतावनी जागरूक कर रहे हैं कि घरों से कम निकले, गर्म पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। इस तरह की जो प्रिकॉशन है वो लोगों को लेने। बता दें कि पॉल्यूशन कम होने की जगह लगातार जो इजाफा है वो पॉल्यूशन में देखा जा रहा है। जी ठीक है मनोज, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जरूरत है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं उन्हें ग्राउंड लेवल पर भी उसी तरह